आखिर क्यों मस्तक के घाव के दर्द से आज तक तड़पते हैं अश्वत्थामा? क्या माथे पर थी मणि? अश्वत्थामा कौन थे? तो चलिए इसके सच्चाई से रूबरू होते हैं। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्रीकृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्धभूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाही तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्धभूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का शाप दिया था। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। महाभारत काल के योद्धा हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। उनका जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। हालांकि कलयुग में भी धरती पर उनका वास बताया गया है। महाभारत ग्रंथ में उनके बारे में पूरी कथा है। कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और गुरुमाता कृपि के यहाँ अश्वत्थामा जन्मे थे। वह उनके इकलौते पुत्र थे। अश्वत्थामा बड़े पराक्रमी ऋषिकुमार माने जाते थे। उन्हें अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से एक मणि थी। कहते हैं कि उस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रहते थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से अश्वत्थामा समेत केवल 3 महारथी बचे थे। आखिरी दिन रात्रि को छलपूर्वक पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। साथ ही पांडवों की बची सेना को भी मार डाला था। उसके बाद अश्वत्थामा गंगा तट पर स्थित महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चले गए। सुबह होने पर पांडवों को हत्याकांड के बारे में पता चला तो अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए वे उसे ढूंढने लगे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पांडवों का वंश नष्ट कर दिया। इस पर पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उनके माथे पर जो मणि थी वो भी ले ली, तब अश्वत्थामा के माथे पर घाव हो गया। ब्रह्मा हत्या करने पर अश्वत्थामा को श्रीकृष्ण ने भी शाप दे दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा का घाव कभी नहीं भरा। तब से अश्वत्थामा भटकते फिर रहे हैं। वह किसी को दिखाई नहीं देते।
लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के अवसर पर वह दीर्घेश्वरनाथ मंदिर में आते हैं तो वहां घावों की दुर्गंध आने लगती है। वह भारत में कई जगहों पर प्राचीन शिव मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते।